कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर सोया पनीर, जिसे टोफू भी कहते हैं, ये बढ़ते बच्चों से लेकर गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों तक के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसे सोया दूध से बनाया जाता है। टोफू शरीर में कैल्शियम और प्रोटीन के जरूरी स्तर को बनाए रखता है। सोया पनीर के सेवन से कोलेस्ट्रॉल कम होता है, हड्डियां मजबूत होती हैं, ये काफी बीमारियों से भी बचाता है। साथ ही जिम जाने वालों के लिए भी यह बॉडी बिल्डिंग का अच्छा विकल्प हो सकता है। मार्केट में सोया पनीर की काफी डिमांड है। अगर आप भी इस व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं तो ये काफी लाभदायक हो सकता है। सबसे पहले जान लेते हैं इस व्यवसाय को हम कितने एरिया से शुरू कर सकते हैं। एरिया, इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको कम से कम 1500 से 2000 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होगी। वैसे एरिया आपके प्रोजेक्ट के साइज पर भी डिपेंड करता है। अब जान लेते हैं इस व्यवसाय में यूज होने वाली मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स के बारे में। इस व्यवसाय के लिए आपको सोयाबीन सोकिंग एंड वॉशिंग मशीन, ग्राइंडिंग एंड सेपरेटिंग मशीन, सोया मिल्क कुकिंग मशीन, बॉयलर सिस्टम, पनीर एंड चीज प्रेस, पैकेजिंग मशीन और फ्रीजर की आवश्यकता होगी। किसी भी व्यवसाय को शुरू करने के लिए रॉ मटेरियल्स और पैकेजिंग मटेरियल की आवश्यकता होती है। इस व्यवसाय में रॉ मटेरियल के तौर पर आपको सोयाबीन, कोआगुलेंट, आरओ वाटर की आवश्यकता होगी। अगर आप आरओ वाटर को इन हाउस प्रोसेस कर तैयार करना चाहते हैं तो आपको वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की भी आवश्यकता होगी। साथ ही साथ पैकेजिंग मटेरियल के तौर पर आपको फूड ग्रेड प्लास्टिक पैकेजिंग बॉक्स की आवश्यकता होगी। अब जान लेते हैं सोया पनीर प्रोसेस के बारे में। प्रोसेस, सबसे पहले सोयाबीन को सोयाबीन सोकिंग एंड वॉशिंग मशीन में डाला जाता है, जहां इन सोयाबीन को गर्म पानी में भिगोया जाता है ताकि वो अच्छे से सोक हो जाए, और साथ ही इन्हें अच्छे से वॉश भी किया जाता है। फिर सोयाबीन को ग्राइंडिंग और सेपरेटिंग मशीन में आरओ वाटर मिलाकर ग्राइंड किया जाता है। साथ ही ये मशीन सोया मिल्क और ओकरा को अलग भी कर देता है। ये मिल्क एक टैंक में जमा हो जाता है। फिर इसके बाद सोया मिल्क को सोया मिल्क कुकिंग मशीन में ट्रांसफर किया जाता है। इसके बाद बॉयलर से कुकर में स्टीम दी जाती है। मिल्क को 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर लाया जाता है ताकि सारे बैक्टीरिया मर जाएं और सोया मिल्क के लिए अंदर की एंजाइमेटिक एक्टिविटी रुक जाए। फिर कुकर से दूध को बाहर निकाला जाता है। अब आपका सोया मिल्क तैयार हो जाता है। दूध को बाहर निकालने के बाद उसे थोड़ा ठंडा होने दिया जाता है। इसके बाद उसके अंदर कोआगुलेंट डाला जाता है ताकि दूध अच्छे से फट जाए। दूध फटने के बाद उसे मैनुअली फिल्टर किया जाता है ताकि एक्स्ट्रा पानी निकाला जा सके। फिर पनीर प्रेस मशीन से कोआगुलेटेड मास को प्रेस किया जाता है ताकि वह कंप्रेस हो जाए और पनीर की शेप ले ले। उसके बाद इसे मैनुअली रिक्वायर्ड साइज में कट कर पैकेजिंग मशीन में पैक कर लिया जाता है। फिर पनीर को फ्रीजर में स्टोर किया जाता है, जहां से इसे आवश्यकता अनुसार मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। पावर रिक्वायरमेंट, जहां तक बात है इस व्यवसाय के लिए पावर रिक्वायरमेंट की, तो इस व्यवसाय के लिए आपको 12 से 15 किलोवाट इलेक्ट्रिक लोड की आवश्यकता होगी। मैन पावर, इस व्यवसाय को 8 से 10 वर्कर के साथ शुरू किया जा सकता है, जिसमें ऑपरेटर, स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर शामिल हैं। इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिटेबिलिटी, चलिए अब ये जान लेते हैं कि इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए हमें कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी और इस व्यवसाय से हम कितना लाभ कमा सकते हैं। सोया पनीर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को स्मॉल स्केल पर सेमी ऑटोमेटिक प्लांट के साथ शुरू करने के लिए आपको जिन मशीन्स की जरूरत होगी उसकी कीमत लगभग 10 से 15 लाख की होगी। 200 kg पर डे रेटेड प्रोडक्शन कैपेसिटी के लिए वहीं आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 25 से 30 लाख होगी और आप आसानी से इस स्केल के प्लांट से 18 से 20% का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अचीव कर सकते हैं। ये लागत और प्रॉफिट आपके प्रोजेक्ट के साइज और प्रकार जैसे कि फुली ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक प्लांट पर भी डिपेंड करती है। लाइसेंस, इस बिजनेस में आपको कुछ लाइसेंस की जरूरत होगी। साथ ही साथ आप कुछ स्कीम का भी लाभ उठा सकते हैं, जैसे लाइसेंस में FSSAI, GST, उद्यम, फैक्ट्री लाइसेंस, NOC फ्रॉम फायर सेफ्टी एंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ट्रेडमार्क। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान निफ्टेम, खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन
खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत अनुसंधान एवं शिक्षा का केंद्र है। शिक्षण एवं शोध के अतिरिक्त संस्थान छोटे एवं मझौले उद्योगों की मदद के लिए भी कार्यरत है। भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा हाल ही में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नत योजना PMFME प्रारंभ की गई है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का ये प्रयास रहता है कि वह उद्यमियों के लिए इस क्षेत्र में सहायता प्रदान करने हेतु विभिन्न योजनाओं से उद्यमियों को अवगत कराएं। PMFME योजना के तहत अपने उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए योजना बना रही माइक्रो खाद्य प्रसंस्करण उद्यम परियोजना लागत के 35% पर क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। प्रति उद्यम अधिकतम सब्सिडी 10 लाख रुपए तक हो सकती है। लाभार्थी का योगदान न्यूनतम 10% होना चाहिए और शेष राशि बैंक से ऋण होनी चाहिए। यह योजना 35% क्रेडिट लिंक्ड अनुदान के साथ संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के साथ पूंजी निवेश के लिए FPO, SHG, निर्माता सहकारी समितियों को सहायता प्रदान करेगी।